नमस्ते। श्रीमद् भगवद गीता सत्र का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के जो है 48 श्लोक तक हम लोग जो है स्वाध्याय कर लिए थे, और जो कर्म योग है अभी वो प्रकरण हमारा चल रहा है कि हमें किस तरह से कैसे कर्म करना चाहिए, और किस तरह का कर्म यदि करते हैं तो उसमें बंधन नहीं होता है, उसमें बंधते नहीं हैं। तो 49वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनंजयः बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपयाः फलहेतवः। फिर 50 श्लोक को भी लेते हैं, 2-3 श्लोक को ले लेते हैं, एक साथ करेंगे। बुद्धियुक्तो जहाँ तीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। 51 श्लोक तक हमने लिया है, उसको आप लोग देखते रहेंगे, मैं बताता रहूँगा आपको। तो 49वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग, मतलब बुद्धि योग किसको कहते हैं यह भी जान लीजिए। योग में कई योग हैं, ठीक है। योग में भी कई तरह के योग हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। एक तरह का योग नहीं होता है, कई तरह के योग होते हैं। तो इसमें है बुद्धि योग। तो बुद्धि योग क्या है? तो कहते हैं कि कर्म योग, निष्काम कर्म योग, कर्म को कर्म योग है। यहाँ पे पहले बता दिया था कि जो हम कर्म करते हैं क्या है, वह योग है। और दूसरा है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है? जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है, वह निष्काम कर्म होता है। और कहते हैं कि बुद्धि योग मतलब कर्म योग और निष्काम कर्म योग से, और एक कर्म होता है कर्म जो सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है। एक तो बुद्धि योग वाला जो कर्म होता है वो कर्म योग और निष्काम कर्म होता है, और एक सिंपल कर्म होता है इसमें कर्म कांड और सकाम कर्म होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, कर्म कांड होता है और सकाम कर्म होता है। तो बहुत घटिया है यह जो सिंपल कर्म होता है, जो कर्म कांड होता है और सकाम कर्म होता है, यह एकदम निकृष्ट कोटि का होता है, निचले दर्जे का होता है यह। तू बुद्धि योग, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू बुद्धि योग यानी कि कर्म योग और निष्काम कर्म, ठीक है, कर्म योग और निष्काम कर्म में शरण ग्रहण कर, मतलब उसका तू पालन कर। फल के हेतु कर्म करने वाले, मतलब जो फल की कामना से जो कर्म करते हैं, मतलब उसे कर्मकांडी कहा गया है। जो फल की इच्छा से कर्म करता है उसको कर्मकांडी कहा गया है। और सकाम कर्मी, जो ये दोनों का अर्थ एक ही है, कर्मकांडी और सकाम कर्मी। तो जो फल की इच्छा से पूजा पाठ करता है, चढ़ावा करता है, यज्ञ आदि करता है, तो उसको कहा है कि यह जो है निकृष्ट कोटि की बुद्धि होती है। और इसका जो फल होता है वह कृपण है, दीन है और निचले दर्जे के हैं। उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह कृपण है, दीन है और सबसे निकृष्ट कोटि का व्यक्ति है, अर्थात एकदम निचले दर्जे का व्यक्ति है।
क्योंकि दीन भाव से फल की याचना करते हैं भिखमंगे हैं। जो दीन भाव से फल की इच्छा की कामना करते हैं कि मैंने फलाना चीज़ जो है भगवान के चरणों में चढ़ाया है, तो हे भगवान मुझे भी जो है ये फलाना चीज़ दे देना, तो यह भिखमंगी प्रवृत्ति है। भगवान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम यदि इस तरह की पूजा के को लेकर के, इस तरह की कामना को लेकर के किसी के दरबार में जाते हैं, तो भगवान हमें ये समझता है कि ये भिखमंगे हैं। ये क्योंकि दीन भाव से फल की याचना करते हैं, तो उन्हें बड़ा निचले दर्जे का मानता है व्यक्ति कि ये बड़ा निकृष्ट है, ये वस्तु मांग रहा है। क्योंकि ईश्वर के पास जो है वस्तु बड़ी तुच्छ चीज़ होती है। ठीक है, ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर में यदि लीन होना, ईश्वर से कुछ मांगना है, तो तुच्छ चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, बड़ी चीज़ की कामना करनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ों पे संतुष्ट हो जाए वह बड़ा भिखमंगा कहा जाता है, नीच कहा जाता है, उसी को सबसे निचले दर्जे वाला व्यक्ति कहा जाता है। ईश्वर से कभी भी तुच्छ चीज़ों की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, कभी वस्तु की मांग तो करनी ही नहीं चाहिए। हमेशा जो है ऊंची से ऊंची जो है वस्तु की कामना ईश्वर से रखनी चाहिए। कभी भी छोटी से छोटी, तुच्छ से तुच्छ वस्तु की कामना ईश्वर से नहीं रखनी चाहिए। यदि आपने छोटी से छोटी वस्तु को मांग दिया, तो फिर आप ईश्वर के लिए जो है अयोग्य हो जाते हो, क्योंकि ईश्वर के लिए वस्तु की योग्यता नहीं होती है, वह भिखमंगों की योग्यता होती है। इसीलिए ईश्वर के सामने कुछ मांग मत करिए, क्योंकि ईश्वर को सब पता है कि आप किस स्थिति में हो, आपको किसकी आवश्यकता है, क्या चाहिए आपको, वह सब देता है। ठीक है, कोई ना किसी को निमित्त बना करके ईश्वर आपकी सहायता करता ही करता है। परंतु ईश्वर के दरबार में आप जो है भिखमंगों की तरह मत जाइए, उससे इसकी याचना मत करिए। परमात्मा के यदि शरण में गए हुए हैं, तो वहाँ से अपने कल्याण की बात करिए, ज्ञान की बात करिए, उस परम तत्व यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने की बात करिए। क्योंकि जन्म का उद्देश्य ही यही है। जन्म का उद्देश्य ये नहीं है कि आप एक वस्तु को प्राप्त करके उस पर संतुष्ट हो जाइए। एक वस्तु की मांग कौन करता है? जो वस्तुवादी व्यक्ति होता है। एक वस्तु पे जीवन को संतुष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा जो है ऊंची वस्तुओं पे ही जीवन को संतुष्ट करना चाहिए। जो हाई लेवल की वस्तुएं हैं, जो ऊंची वस्तुएं हैं, उन्हीं पे जो है अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। और वो हाई लेवल का वस्तु है मोक्ष, आत्मज्ञान, है ना। अब ये आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर संसार में किसी वस्तु की आवश्यकता होती ही नहीं है, फिर तो सारी चीजें तुच्छ होने लगती हैं। कर्म योग को, निष्काम कर्म को बुद्धि योग कहा गया। इसमें निष्काम कर्म को बुद्धि योग, यहाँ पे इस श्लोक में जो एक बात आई है कि निष्काम करो, फल कर्म करो मगर फल की इच्छा मत रखो, तो इसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। इसको निष्काम कर्म भी कहा जाता है। कर्म को एक था पहला, मैंने पिछले श्लोकों में कर्म और योग, तो कर्म को निष्काम कर्म और बुद्धि योग भी कहते हैं। जिसमें फल की इच्छा नहीं होती है उसे निष्काम कर्म योग कहा जाता है, और जो फल की इच्छा रखता है उसे निष्काम कर्म योग नहीं कहा जाता है। और जो है देखिए, दर्शनों में, साहित्य दर्शन में जो है दो तरह की बुद्धि बताई गई है। बुद्धि के दो भेद बताए गए हैं, एक तो संशयात्मक बुद्धि और एक निश्चयात्मक बुद्धि। तो जो संशयात्मक बुद्धि को मन कहते हैं, ठीक है। बुद्धि दो तरह की होती है, एक संशयात्मक बुद्धि और एक निश्चयात्मक बुद्धि। तो संशयात्मक बुद्धि जो होती है वह मन को संशयात्मक बुद्धि कहते हैं, जो मन के स्तर पे काम करता है। और जो निश्चयात्मक है वह बुद्धि के स्तर पे काम करता है, जो उसका विवेक है, जो उसका मूल बुद्धि है, उसके स्तर पे उसको कहते हैं। बुद्धि को जो है निश्चयात्मक कहते हैं और मन को संशयात्मक कहते हैं। समझ में आ गया? बुद्धि को जो है निश्चयात्मक कहते हैं और मन को संशयात्मक कहते हैं। ये बुद्धि के दो प्रकार हैं। यदि कहते हैं कि
और एक होती है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि भी होती है जिससे हम काम ले रहे होते हैं, व्यवसायत्मिका। संशयात्मक या व्यवसायत्मिक से नहीं जो है। इसलिए देखिए, जो कर्मयोग होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि बुद्धि के साथ आप कर्म करते हो तो वह निष्काम कर्म होता है। यदि मन के स्तर से यदि आप कोई कर्म करते हो तो वह संशय वाला और व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। ठीक है, इसलिए जब कोई भी कर्म करो तो उसमें बुद्धि से काम लो। आप जब बुद्धि से काम लोगे तो फिर आप उसमें जो है, उसमें आप फंसोगे नहीं, उसमें आप लिप्त नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए उसमें उससे ऊपर उठने का प्रयास करिए, उससे निकलने का प्रयास करिए। क्योंकि मन के स्तर पे ही, मन को ही आप बुद्धि मान लेते हो। बुद्धि के स्तर तक तो आप गए नहीं। क्योंकि बुद्धि से यदि आप कोई भी कर्म करो ना, तो यदि आप कैसा भी व्यक्ति हो, वह निश्चय तो कर ही लेता है कि हमें ये सही क्या है, गलत क्या है। आप अपनी बुद्धि से कोई कार्य करके देखिए, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप सोच विचार करके बुद्धि विवेक से काम करते हो तो उसमें वह निष्काम कर्म होता है, सकाम कर्म नहीं होता है। फिर वह वैसे ही स्वतः ही निष्काम हो जाता है। ठीक, उसमें फल की इच्छा से आप करते भी नहीं हो, क्योंकि बुद्धि का उपयोग वहाँ पे करते हो। और बिना बुद्धि के जब आप करते हो, बिना निश्चय बुद्धि के करते हो, तो फिर मन के द्वारा करते हो, संशय लेकर के करते हो कि पता नहीं इससे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो वह जो होता है वह सकाम कर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फायदा की बात आ गई ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि आ गई। तो जहाँ पे आप फायदा और घाटा की बात सोच लिए, फिर तो वहाँ पे कोई भी कर्म नहीं होता है। इसीलिए जो है, जब आप कर्म करिए तो वहाँ पे फायदा या नुकसान मत सोचिए। यदि फायदा नुकसान सोचते हैं तो निष्काम कर्म नहीं होगा। ठीक है, निष्काम कर्म के लिए जो है फायदा नुकसान को छोड़ देना चाहिए। और जो व्यक्ति फायदा और नुकसान देख के करता है वह सकाम कर्म करता है और वह पाप वाला कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि जब तू कर्म करना तो निष्काम हो जाना, कि अब मैं तो कर्म करूँगा ही। अब जैसे मैंने फसल बो दिया है और मार्केट में उस फसल का रेट गिर गया, तो अब संशय नहीं करना है, फल की चिंता नहीं करना, बस अब बो दिया तो बो दिया, अब फसल को काटेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे संशय वाली नहीं स्थिति रखना है कि पता नहीं ये फसल लगाएंगे तो इस फसल की कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। नहीं, आप कर्म करिए, निश्चय कर लीजिए कि मुझे फसल बोना है और उसमें स्थिर रहिए। निश्चयात्मक बुद्धि होनी जरूरी है, क्योंकि निश्चयात्मक बुद्धि रहती है तो निष्काम कर्म होता है। और जब व्यक्ति जो है चंचल होता है, मन के स्तर पे होता है, विचलित होता है, तो जो कोई कर्म करता है वह जो है उसमें जो है सकाम कर्म आ ही जाता है। ठीक है ना, सकाम कर्म आता है तो फिर फल की चिंता होती है, फल नहीं प्राप्त होता है तो दुख होता है, दुख होता है तो फिर वह कष्ट में जाता है। तो इस तरह से यह बुद्धियाँ जो है काम करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसलिए जो है तू इस तरह से दीनहीन कृपण मत बन। ठीक है, याचना मत बन, सकाम कर्म न कर, निष्काम कर्म की तरफ बढ़। आगे कहते हैं कि जो बुद्धि योगी, जो बुद्धि को मानने वाला योगी है, बुद्धि युक्त है, वह सुकृत और दुष्कृत दोनों यहीं छोड़ देता है। इसलिए तू योग मतलब कर्म योग में जुट जा। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म योग में जुट जा। योग सब कर्मों को कुशलता से करने का नाम है। ठीक है, उसमें इसका तात्पर्य यह है कि कर्मकांडी लोग जो होते हैं वह भौतिकवादी लोग अच्छे या बुरे काम करते हैं ताकि अच्छा तथा उनके शत्रुओं का उनका अच्छा हो जाए और उनके शत्रुओं को बुरा फल मिले, ऐसा भी सोचते हैं। क्योंकि कर्मकांडी लोग अच्छे बुरे दोनों कर्म करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा फायदा हो जाए, मेरे दुश्मन का नुकसान हो जाए। ठीक है,
और जो बुद्धि योगी होता है, जो कर्म योगी होता है, वह आध्यात्म योगी होता है, वह इनमें किसी के साथ मतलब कि संग नहीं करता है, इसलिए किसी से लगाव नहीं रखता है और क्या परिणाम अच्छे होंगे या बुरे होंगे यह नहीं देखता है। वह योग युक्त होकर के कर्म करता है। योग युक्त होने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि गीता यह कहती है कि कर्म फल के त्याग का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है। कर्म फल के त्याग का अर्थ है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसका त्याग करना नहीं होता है, अपितु कर्म को और अधिक कुशलता से, चतुराई से करना, यह जो है कर्म फल का त्याग है। उसमें फल की इच्छा न करना। कर्म तो करना है परंतु उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। जब आप फल की इच्छा, ये बार बार क्यों कहा जाता है कि फल की इच्छा मत कर? क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करने जब जाता है तो फल देखता है कि मुझे इसमें लाभ क्या होगा। होता है कि नहीं होता है? सबसे पहले यही देखता है। जब आप लोग ये गीता पढ़ने आए होगे तो आप लोग यही सोचे होगे कि मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, 1 घंटा इसमें दूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। फल की इच्छा देख करके व्यक्ति जुड़ता है, निष्काम कर्मयोग से नहीं जुड़ता है। फल देख करके जुड़ता है कि हमें इसमें फ़ायदा है कि घाटा है, ये सब चीज़ देख करके ही उसमें जुड़ता है। तो सकाम भाव से कर्म करने वाला जो होता है वह व्यक्ति जो होता है फल पर केंद्रित होता है, परंतु जो निष्काम भाव से जो कर्म करता है वह फल पे उसका ध्यान नहीं होता है, फल पे अपने आप को केंद्रित नहीं करता है, उस पे जो है अपने आप को नहीं लगाता है। तो ये जो है सुकृत और दुष्कृत, मतलब सुकृत का मतलब होता है अच्छे और दुष्कृत का मतलब होता है बुरे। ठीक है, यह नोट कर लीजिएगा, सुकृत और दुष्कृत 2 शब्द आए हुए हैं। तो यह जानने वाली चीज़ है कि अच्छे और बुरे, तो अच्छे और बुरे जो कर्म होते हैं, यह जो कर्मयोगी होता है वह तुरंत अपने बुद्धि से, निश्चयात्मक बुद्धि से जान लेता है। और जो सकाम कर्म वाला होता है वह अच्छे बुरे का ध्यान नहीं कर पाता है। ठीक है, वह काम कोई कर्म इसीलिए करता है कि मुझे फल की प्राप्ति होगी। अब ये नहीं समझता है कि जो फल की प्राप्त होगी, वह जो फल हमें मिल रहा है वो बुरा कर्म करके मिल रहा है, तो बुरे कर्मों का भी चयन करता है। जो सकाम कर्मी होता है, जैसे कि कर्मकांडी लोग होते हैं, तो बलि प्रथा कहीं कहीं पे होती है, कहीं कहीं पे आज भी जो है भैंस का, बकरी का बलि देते हैं लोग। तो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये बकरे की बलि दे देंगे तो देवी या देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं सकाम कर्मी जो होते हैं। तो अच्छे बुरे का ध्यान नहीं देते हैं, वो सकाम कर्मी होते हैं। और जो बुद्धि योग, जो कर्म योगी होता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है, वह केवल अच्छा कर्म करता है और कर्मों को चतुराई से करता है। कर्मों को करने में वो चतुरता दिखाता है कि जब हमें बिना फल की आसक्ति के ही सब कुछ मिल जा रहा है तो मैं फिर कर्म कांड क्यों करूं, क्यों बकरे की बलि दूं भाई, ये तो पाप है। परंतु जो सकामी होता है वो सोचता है कि नहीं, बकरे की बलि आवश्यक है। किसी जीव की हत्या करके अपने लाभ को प्राप्त होना, ये तो सकाम कर्म ही हुआ ना। और निष्काम कर्म में किसी जीव की हत्या होती ही नहीं है, होती है किसी की भी नहीं होती है। यही जो है। और दूसरी चीज़, यदि सकाम कर्म करते हो तो कर्मों के बंधन में आप फंसोगे, एक के बाद दूसरा बंधन आपको पकड़ेगा, घेरेगा। और निष्काम कर्म करोगे तो आप किसी से नहीं फंसोगे, किसी के ऊपर आपका प्रभुत्व नहीं होगा, किसी के ऊपर आपका एहसान नहीं होगा। व्यक्ति एहसान में बहुत ज़्यादा झुक जाता है, पता है आपको, एहसान में इतना गिर जाता है कि इसीलिए गिरता है कि वो निष्काम कर्म योग नहीं करता है। आज कोई किसी व्यक्ति का मदद कर देता है तो मैंने देखा है कि कोई बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का मदद कर देता है पैसे रुपए से, तो होता क्या है कि मैंने ये देखा है कि जो पैसे वाला होता है वह उसके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने लगता है और उसकी मजबूरी का वो फायदा उठाने लगता है। ठीक है,
तो इसीलिए जो है जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति आ जाए, कभी भी निष्काम कर्म ही करिएगा। चाहे क्यों ना अपने स्तर से भूखा ही सोना पड़े, दर दर की ठोकरें ही खाना पड़े, परंतु निष्काम कर्म करना, सकाम कर्म मत करना आप लोग। और किसी के साथ मान लो आप परिपूर्ण हो, धनाढ्य हो, तो आप किसी का शोषण मत करना, नहीं तो ये आपको कर्म बंधन में और फंसाता चला जाएगा। सकाम कर्म, मान लीजिए आप सकाम कर्म कर रहे हो, कोई गरीब है उसको आपने काम दे दिया, अब उसका इतना शोषण आप मत करो, ठीक है, कि आप कर्म बंधन में फंस जाओ, क्योंकि आप उसके साथ शारीरिक रूप से श्रम लोगे, काम लोगे उससे, जब उससे काम लोगे तो उसकी भी तो हया कहीं ना कहीं दुखित होगी, उसकी भी आत्मा कहीं ना कहीं दुखित होगी। तो आप उसके प्रति जो दुख दे रहे हो तो उससे आपका कर्म बिगड़ गया, तो आप वहीं पे कर्म बंधन में फंसते चले गए। या फिर आपने जो है किसी के साथ संबंध जोड़ लिया किसी तरह का, तो भी आप जो है कर्म बंधन में फंसते चले जाते हो। इसीलिए किसी के साथ कोई काम करना हो तो निष्काम कर्म रखो, कोई भी फल की इच्छा मत रखो कि वो मैं किसी का मदद कर रहा हूँ, किसी को कुछ बता रहा हूँ, किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मुझे कुछ देगा, नहीं। यदि उसकी इच्छा है, जो यदि अपनी इच्छा से वो दे दे तो ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है, ऐसा भाव होना चाहिए। जब तक व्यक्ति के अंदर निष्कामता नहीं आती है तब तक व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है। और जो व्यक्ति निष्कामी हो जाता है वह जीवन में हर तरह की परिस्थिति से जो है निकल जाता है, हर तरह की समस्या से वो निकल जाता है, हर तरह की बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन समस्या से जूझ जाता है वो, समझ रहे हैं। इसीलिए जो है निष्काम कर्म करिए, कभी फल की इच्छा किसी भी कर्म में मत रखिए, और आपको कोई बांध ही नहीं पाएगा। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बांध पाएगी। यहाँ तक कि यदि आप निष्काम कर्म अपने परिवार के साथ भी करते हो ना, तो परिवार वाले भी आपको नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि बंधन ही नहीं रहेगा। जब सकाम कर्म करते हो तो ही तो बंधन बनता है। कोई दूसरा इसलिए मदद करता है कि आप भी उसका मदद करोगे, वो भी ढूंढता है कि मैंने मदद किया है तो मेरा भी ये मदद करेगा, है ना। तो ये सकाम कर्म है। तो ये सारी चीज़ें इसको ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं कि मनीषी ज्ञानी लोग जो बुद्धि योगी हैं, कर्म योगी हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त होते हैं। तो कहते हैं कि जो मनीषी ज्ञानी लोग जो बुद्धि योगी हैं, कर्म योगी हैं, वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को त्याग कर जन्म के बंधन से मुक्त होकर दुखहीन दशा को प्राप्त होते हैं। यदि इस बात को इतना आप लोग समझ लिए तो आप भी मनीषी हैं, आप लोग भी ज्ञानी हो गए। जितनी बातें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, तो यदि आप इतनी बातें समझ गए तो भी आपके अंदर ये ज्ञान हो गया, आप भी जो है मनीषी हो गए, आप भी बुद्धि वाले हो गए, आप भी कर्मयोगी हो गए। और वे कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों को, और ये भी होता है कि जो बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है, वह अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले फल को भी त्याग देता है। और हम तो इकट्ठा सोचते रहते हैं कि कर्मों का फल मिले हमें, कब मिले, ऐसे हाथ खोल करके खड़ा रहते हैं हम लोग। परंतु जो ज्ञानी होता है उसको कर्मों का फल भी मिलता है ना, तो उसको भी त्याग देता है। ऐसा बनने का प्रयास होना चाहिए जीवन में। यदि आप ऐसे बनते हो, उसको भी त्यागने की यदि आपके अंदर क्षमता है, तो कहते हैं कि जन्म के बंधन से मुक्त होकर आप दुखहीन दशा को, दुख से रहित दशा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर आपको दुख प्राप्त होता ही नहीं है किसी तरह का, चाहे सांसारिक दुख हो, चाहे पारिवारिक दुख हो, चाहे सामाजिक दुख हो, किसी भी तरह का आपको दुख नहीं सताता है, न होता है, क्योंकि आपने फल की इच्छा किया नहीं। और फल मिला भी अगर ईश्वर की तरफ से तो उसको भी आपने नहीं स्वीकार किया, तो आप तो उससे भी परे हो गए, है ना। कौन होगा जो फल मिला होगा और त्याग देगा भाई? वो तो कोई संत ही होगा, कोई बहुत बड़ा, कोई बड़ी आत्मा ही होगा, वही ऐसा कर सकता है ना। हमारे और आप जैसे लोग तो नहीं करेंगे। उनको तो फल मिलेगा, भैया आने तो झोली में, है ना, आने दो जो आ रहा है वो मिलने दो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा।
परंतु जो काफ़ी विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो सारी इन फलों को भी त्याग देता है और जन सामान्य के लिए न्यौछावर कर देता है। आगे चलते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा अस्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। आप कहते हैं कि जो तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा। जो कुछ तूने अभी सुनना है या सुना है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी ना, तू अभी मोह में है अर्जुन, अभी तुझे पता नहीं है कि तू किस में है, अभी तू मोह में फंसा हुआ है अभी। तो कहते हैं कि जिस दिन तेरी बुद्धि ना मोह को पार कर जाएगी ना, तब तू उस सब के प्रति उदासीन हो जाएगा। जिनके प्रति तू इतना जो है आसक्ति दिखा रहा है, अपनत्व की भावना दिखा रहा है, वह उन सभी के प्रति तू उदासीन हो जाएगा। तेरे अंदर उदासीनता की भावना आ जाएगी। जो कुछ तूने अभी सुना है, सुनना है या सुना है, ये जो भी तुमने अभी ये सुना है ना, ये जो यदि ज्ञान को तुमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो जो तेरे के जिन लोगों के प्रति तू मोह की भावना रख रहा है ना, वो तेरे अंदर से मिट जाएगी। क्योंकि तू अभी निष्काम कर्म नहीं कर रहा है ना, अभी तो सकाम कर्म कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर अपने लोगों की बात आ रही है कि मेरे आचार्य, मेरे गुरु, मेरे पितामह, ये भावना तेरे अंदर आ रही है। अर्जुन ने एक बात आपको बता दूं कि कर्मकांडियों के द्वारा, कर्मकांड द्वारा स्वर्ग नरक की कल्पनाएं सुन रखी थी, इसीलिए अर्जुन जो है गीता में इस तरह की बातें करते हैं। वो अभी कर्मकांडियों के द्वारा कि ये करने से ये हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, तो वो भी अर्जुन भी उस समय सुन रखा था। और उस युग में भी जो है यज्ञ आदि का कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, वहाँ चले जाओगे तो ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जल चढ़ाओगे तो तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे आजकल के लोग कर्मकांड कर रहे हैं, उसी तरह से अर्जुन के काल में भी कर्मकांड होता था, जैसे यज्ञ आदि करके होता था। कहते हैं कि यदि तुम कर्मयोग द्वारा, यदि निष्काम कर्मयोग द्वारा तुम मोह को त्याग दोगे, अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम निष्काम कर्मयोग द्वारा मोह को त्याग दोगे, तो जो ये तो तुम्हारे अंदर कर्मकांड की भावना आज रही है ना, तो वो भी तेरे अंदर नहीं आएगी। उस दिन तेरे अंदर जिस दिन मोह मिट जाएगा, और मोह के कारण ही व्यक्ति तरह तरह का कर्मकांड करता है। पता है आपको, जिस व्यक्ति के अंदर जितना मोह होता है वह उतने तरह का कर्मकांड करता है। एक घटना बताऊं, एक माता जी हैं, मुझसे कुछ दिन पहले मिली थी। उनके पास उनकी कुल जमा पूंजी जो है 18 लाख रुपए थी। अपने जीवन में सारा उनके पति ने कमाया, वो कमाई, उनके जीवन में 18 लाख की पूंजी थी। और उन्होंने कर्मकांड में सुन रखा था कि यदि भागवत की कथा हम करवा देते हैं तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और ऐसा कर्मकांड में सब लोग कहते भी हैं, और पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि भागवत कथा जो करवाता है या सुनता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। उनकी उम्र काफ़ी, उनके पति मर चुके हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, उनका एक रहने का घर है बस, और वही उनके पास जो जमा पूंजी थी बस वही था। तो एक दिन मुझे मिली तो बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने जो है कथा कहलवाया था, तो मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं नहीं जा पाया था। तो वो ये कह रही थी कि मैंने उसमें 17 लाख रुपए लगा दिया। तो मैंने उनसे पूछा आपको क्या प्राप्त हुआ?
आप किस लिए कराई हो, इतना पैसा खर्च किए हैं आप, आपके पास पैसा वैसा कुछ बचा है? तो बोली कि है, जीने के लिए पैसा मैंने रखा है, कुछ वृद्धा पेंशन आता है और 50-60 हज़ार रुपये मैंने है मेरे पास, और सब पैसा लगा दिया मैंने। तो मैंने कहा क्यों लगाया है? तो बोलने लगी कि मेरे गुरु ने कहा है कि ये कथा कहलवा लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, जिन भी गुरु से मिली हुई हैं। तो वह भी कर्मकांडी ही थे, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे कर्मकांडियों के चक्कर में यदि पड़ते हो तो तुम्हारा जीवन जो है क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाता है। तो जैसे अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन भी इन्हीं कर्मकांडियों के चक्करों में पहले फंसा था। तो माता जी ने करवा लिया। फिर जो है एक दिन मेरे पास फिर जो है उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे परमात्मा की मुक्ति मिल जाएगी, मैं जिस खोज में इतना मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया, आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा कि आपको क्या अनुभूत हुआ है, कुछ हुआ है? तो बोली कि नहीं, सब कुछ वैसे ही है, चिंता लगी रहती है कि सब मर गए, मैं ही अकेली क्यों बच गई, ठीक है, और मेरा क्या होगा, मैं पता नहीं ईश्वर तक जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो उनको नहीं लगता है। फिर वो बोली कि मुझे नहीं लगता है कि मैं परमात्मा से मेरा साक्षात्कार हो पाएगा, भगवान मुझे दर्शन देंगे। तो वो अभी वही विचार है उनके अंदर कि ईश्वर प्रकट होंगे और दर्शन देंगे, ठीक है। तो मैंने जब उनको ये सारी बातें बताया, तो जब मैंने उनको समझाने लगा, उनका भी इंटरेस्ट जब बढ़ने लगा, तो उनको बड़ा आत्मग्लानि हुई। तो वो कहने लगी कि ये तो मैंने अपने जीवन के बड़े अमूल्य समय और धन दोनों ही नष्ट कर दिए। तो परंतु मैंने कहा कि जो भी आपके पास अभी समय और धन बचा हुआ है, उसका उपयोग करते हुए आप परमात्मा में अपने स्व के चिंतन में लगो आप। चलो अच्छी बात है, आपने कथा कहलवा लिया, कोई बात नहीं, अब जो गया सो गया, परंतु जो समय बचा है उसको आप करो, बचा लो आप। अभी बहुत समय है, आपकी इतनी श्रद्धा है, आप इतना चिंतन करते हो ईश्वर के प्रति, बड़े श्रद्धावान है वो, 60-65 साल उनकी उम्र है, बड़े श्रद्धावान रहती हैं और ईश्वर में बड़ा तल्लीन रहती हैं। तो मैंने कहा परमात्मा में तल्लीन हो जाओ, फिर देखना आपको कुछ ना कुछ जरूर घटित होगा, अनुभूत जरूर होगा। तो अब जो है बेचारी के पास पैसे नहीं हुए हैं, जो वृद्धा पेंशन आता है कोई कुछ मदद कर देता है, कुछ हम लोग भी मदद कर देते हैं, तो उनका जीवन अब चल रहा है। तो देखिए कर्मकांड जो है, सकाम कर्मकांड जो है हमेशा दुख ही देता है। मैंने भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसी घटित होगा, तो आम इंसान के साथ भी ऐसे ही घटित होता है। अभी जो मैंने उदाहरण दिया, ये ज्वलंत उदाहरण है। इस तरह के बहुत से लोग हैं जो ठग जाते हैं बेचारे, उनको कुछ मिलता है ही नहीं, बड़े परेशान हो जाते हैं। मुझे तो लोग जो है जब अपनी समस्याएं बताते हैं तो मुझे बड़ा आत्मग्लानि होती है। मैंने कहा कि आप लोग पहले क्यों नहीं आते हो? तो पहले आते तो कुछ सलूशन आप लोगों को अच्छा मिल जाता। तो लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं था। आगे चलते हैं। कर्मकांड परक स्वर्ग नरक का वर्णन करने वालों श्रुतियों से सुनी हुई बातों से तेरी बुद्धि विक्षिप्त चलायमान हो रही है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कर्मकांड परक स्वर्ग नरक की जो बातें पढ़ रखा है ना, जो तूने सुन रखा है, इनसे उनसे सुन रखा है कि ये करने से ये होता है, यहाँ चले जाने से जो है धन की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ जा कर के कुंड में स्नान कर लेने से हमें ये चीज़ प्राप्त हो जाती है। तो यह सब जो है, जो तेरे अंदर जो घर कर गई है, स्वर्ग नरक का वर्णन करने वाली जो बातें हैं, जो सुन रखा है, तो तेरी बुद्धि जो है विक्षिप्त हो गई है। तेरी बुद्धि क्या हो गई है? विक्षिप्त हो गई है और चलायमान हो रही है। जब यह बुद्धि निश्चल हो जाएगी, और कहते हैं कि जब तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, समाधि में टिक जाएगी, तब तुझे कर्मयोग का रहस्य प्राप्त होगा। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तो तेरी बुद्धि विक्षिप्त है अर्जुन। अभी तू जो पहले बस केवल जो सुना सुनाया तेरे अंदर ज्ञान है, बस वही ज्ञान है।
तेरे अंदर अभी वास्तविक ज्ञान नहीं है। और हम लोग जो ज्ञानी बनते हैं, बड़े बन जाते हैं कि हम लोग उम्र में बड़े हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो वह सुनी सुनाई बस हमारे पास ज्ञान है। वास्तव में हम लोग जो है हम लोग बड़े केवल उम्र से हो गए हैं, ठीक है, परंतु ज्ञान से अभी हम बहुत छोटे हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान से अभी हम लोग बहुत छोटे हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल सुना सुनाया ज्ञान पता है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऑथेंटिकता नहीं। और सुना सुनाया ज्ञान जो है सकाम कर्म की तरफ लेकर के जाता है, और हमें जो है हमको कर्म बंधन में फंसाता है। सुना सुनाया ज्ञान जो है कि सुन रखा है कि फलाना जगह चले जाओ, ठीक है। एक बार जो है हमारे गांव के बगल में जो है एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कान बड़े थे और उसके सिर पे चोटी थी, ठीक है, मांस का लोथड़ा था। तो लोगों ने उसे कह दिया कि ये गणेश का अवतार है। तो प्रशासन आई, पूरा भीड़ जुटने लगी, सब होने लगा, ठीक है। अब उसको लोगों ने गणेश का अवतार बता दिया, ठीक है। बहुत से ढोंग पाखंड हुए वहाँ पे। जब वहाँ पे साइंटिस्ट आदि आए, डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि हार्मोन्स की वृद्धि के कारण ऐसे तो बच्चे बहुत होते हैं हमारे हॉस्पिटलों में। डॉक्टर आए तो बोले कि ऐसे बच्चे हमारे हॉस्पिटलों में जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, परंतु हम लोग कभी इसको शो नहीं करते हैं। अब बच्चा वो गांव में पैदा हुआ था, ठीक है, हॉस्पिटल में पैदा होता तो डॉक्टर जानते हैं कि ये तो हार्मोन्स के जीन्स जब बढ़ जाते हैं, क्रोमोसोम जो बढ़ जाते हैं, इस कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो बोले कि हमारे हॉस्पिटल में आओ, इस तरह के बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, परंतु हम लोग कभी इसको शो नहीं करते हैं। तो लोग सुन रखे हैं कि गणेश जी एक समय था 80, 90 के और 95 के दशक में कि लोग हल्ला ये किए थे कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। पता है आप लोगों को कि हर जगह के गणेश जी जो है दूध पीते हैं। एक ये भी जो है प्रचार बहुत जोरों शोरों से चला था। हम लोग बड़े छोटे थे तो सब लोग गांव के जाया करते थे दूध लेकर के ग्लास में, तो हम लोग सोचते थे कहाँ ये लोग जाते हैं। तो बड़े गाने चले थे कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं, ठीक है। तो सुनी सुनाई बातों को लोग जो है अपने गांव में एक पत्थर, अब लोग कुछ लोग जो है ना पीपल के पेड़ में जो है ना, जो उसके बरगद के पेड़ के जो डालियां होती हैं, उसको ही जो है गणेश जी मान करके उसको ही पिलाने लगे, ये गणेश जी हैं। तो आपके पास बुद्धि है, विवेक है, इसको समझिए आप लोग। मैं उसका विरोध नहीं, गणेश जी का विरोध नहीं कर रहा, न उनकी बातें कर रहा। आप किस दिशा में हो उसको ध्यान दो, उसको देखो कि आपकी जो साधना है वास्तव में विफल तो नहीं हो रही है ना। क्योंकि आपका इसमें पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, धन जा रहा है, परंतु आपको मिल कुछ नहीं रहा है। वही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो तेरी बुद्धि जो कहीं सुनी हुई बातों को जो मन में घुसा ली है ना, जो तेरे मन में जो कहीं सुनी हुई बातें जो घुस गई है, वह तेरी विक्षिप्त बुद्धि है, चलायमान, एक जगह स्थिर रहने वाली नहीं है, 50 जगहों पे घूमने वाली बुद्धि है। कभी ये मन में आ रहा है, कभी वो मन में आ रहा है, कभी इस तरह की बातें कर रहा है, कभी उस तरह की बातें कर रहा है। तो तेरी बुद्धि चलायमान हो गई है, इधर उधर का ज्ञान सुन सुन करके तुझे जो है ना तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो अर्जुन से कहते हैं कि यह बुद्धि निश्चल हो जाएगी, समाधि में टिक जाएगी, तब तुझे कर्मयोग का रहस्य प्राप्त होगा। ये जन तेरी जो विद्धि जो तेरी बुद्धि है जो चंचल हो गई है, जब तक समाधि में नहीं जाएगी तब तक तू कर्मयोग के रहस्य को नहीं समझेगा कि कर्मयोग क्या है, निष्काम कर्मयोग क्या है। तू इसको यदि समझ गया तो फिर तो तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। ये बातें जो है कि इसीलिए जो है कर्म फल करते हुए फल की इच्छा त्याग दी जाती है, और जो त्यागता नहीं है वह हमेशा समस्याओं में फंसता है और घबराता रहता है। बुद्धि उसकी चंचल रहती है, चलायमान रहती है, एक स्थान पर टिकती नहीं है। और बुद्धि जिसकी टिक जाती है उसी को समाधि की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी बुद्धि टिक जाती है, स्थिर हो जाती है,
उसी को समाधि की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। और समाधि की अवस्था में क्या होता है? समाधि की अवस्था में जब कोई पहुंच जाता है तो उसे सुख दुख जो है ना, सुख दुख की अवस्था का ज्ञान नहीं होता है कि मुझे सुख है कि दुख है, जब समाधि में जब व्यक्ति पहुंच जाता है और विषयों के संसर्ग से छूट जाता है। जो विषय होते हैं उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे के सारे द्वंद्व उसके अंदर से हट जाते हैं। इंद्रियों के जो विषय हैं, आँख का देखना, कान का सुनना, है ना, वाणी का बोलना, चमड़ी का स्पर्श करना, कान का सुनना, जो उनके विषय हैं, सुनना, देखना, यह भी जो है छूट जाता है, यह भी जो है टूट जाता है। और वह जो अवस्था होती है वह चेतना की अवस्था होती है। व्यक्ति चेतन अवस्था में पहुंच जाता है और संसार के सभी कर्म बंधनों से को काट करके और वह परमात्मा में तल्लीन हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। और यही जो है, यही योगी की जो है समाधिस्थ अवस्था कही जाती है। कर्म योगी की समाधिस्थ अवस्था कही जाती है, जब वो निष्काम होता है। ठीक है, जब बुद्धि टिक जाए तब समाधि मिलती है, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जब तेरी बुद्धि टिक जाएगी, यहाँ पे समाधवचला बुद्धिस्तदा योगम वापसेसी, यहाँ पे स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तेरी बुद्धि टिक जाएगी तब तुझे जो है समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को टिकाओ आप लोग, बुद्धि को चंचल मत बनाओ, इधर उधर तरह तरह के ज्ञान को लेकर के मत भटका करो आप लोग। जिससे सुन लिया कि फलाना व्यक्ति ने कहा कि वहाँ जाने से जो है हमें मुक्ति मिल जाती है, ये कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो तरह तरह की यदि आपने संशयात्मक विचार पाल रखा है तो समझिए कि आपको क्या होता है, आपके जीवन में समाधि कभी नहीं घटित होती है। आपकी बुद्धि क्या होती है, संशयात्मक हो जाती है, निश्चल नहीं होती है। इसलिए बुद्धि को निश्चल करने का प्रयास करें आप लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कर्मयोग और निष्काम कर्म, सकाम और निष्काम कर्मयोग का जो विषय था वह जो है यहाँ पे